हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का दो लाइन आपको सुनाऊंगा। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से लिखता हूँ मिटाता हूँ। दोस्तों, ये जो शब्द था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था। और वाजपेयी जी मेरा एक आदर्श व्यक्ति रहा। तो आप भी सुन लीजिए कि काल के कपाल से आपको मिटा देना है। यदि उनने कुछ गलत लिखा है तो आप उसको मिटाकर एक अच्छे लाइन को लिखना है, आपके एक अच्छे जीवन को गढ़ना है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको। आपने देखा होगा आपके गांव, पड़ोसी, मोहल्ला के लोग आपको क्या कुछ बोलते रहते हैं। आपको किसी की बात को ध्यान नहीं देना है। अरे अभी सफल नहीं हुए, कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए। इन सभी बातों को आप ध्यान ना दीजिएगा। आप अपनी तैयारी करिए। लक्ष्य बड़ा होगा तो परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। चलिए, समृद्धि टेक्निकल में आपका स्वागत है। हमारे नए दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जो आज नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समृद्धि टेक्निकल में आप जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है लोअर क्रिटिकल पॉइंट या टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल रेंज, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन रेंज भी कहते हैं। इन बिंदु को हम अच्छे से देखेंगे कि होता क्या है। जब ये जान जाएंगे तो हमें आगे की चीज पढ़ने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है लोअर क्रिटिकल पॉइंट। दोस्तों, ये क्या है, इसको पहले एक डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। उसके बाद मैं आपको वो टेम्परेचर पॉइंट भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, स्टील को जब हम गर्म करते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे करते करते टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब स्टील को गर्म करते हैं तो वहाँ तापमान निरंतर बढ़ता जाता है, परंतु उसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर नॉर्मली रहता है, कुछ बदलाव नहीं होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके अंदर की संरचना। परंतु 723 डिग्री तापमान तक जब पहुंच जाती है तब उसकी अंदरूनी संरचना में परिवर्तन प्रारंभ होता है। मान लीजिए एक पार्ट से अभी उसके अंदर स्ट्रक्चर इस टाइप से है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, सभी एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। तो जब 723 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा स्टील का, तब उसके स्ट्रक्चर जो है आपस में हिलना शुरू होगा। वो एक दूसरे से हिलना शुरू होगा, आपस में हरकतें शुरू होगी। फिर 723 से शुरू होकर ये कहां तक जाएगी, 800 डिग्री सेल्सियस। 723 से शुरू हुआ, चलिए इसको ऊपर कर देते तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। 723 से शुरू हुआ और 800 डिग्री तक के ये गया, ठीक है ना। 723, 724, 725 ऐसा करके 800 डिग्री तक तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोअर क्रिटिकल पॉइंट को कैसे बोलेंगे कि स्टील में जिस टेम्परेचर या जिस बिंदु से उसकी अंदरूनी संरचना में परिवर्तन होना प्रारंभ होते हैं उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जो कि 723 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम देखेंगे अपर क्रिटिकल पॉइंट या टेम्परेचर, ये होता है 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टील के अंदरूनी संरचना में परिवर्तन होने का क्रम 723 से 800 डिग्री तक होता है। 800 डिग्री में यहां पूरी तरह से एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाता है, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाता है, जिसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में एक दूसरे के साथ ये दूर दूर हो जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। और इस अवस्था में एक चीज और भी आपको बताया था मैं लास्ट क्लास में, कि इस अवस्था में स्टील के अंदरूनी स्ट्रक्चर में नॉन मैग्नेटिक का गुण आ जाता है। उसमें आप मैग्नेट लगा देंगे ना तो मैग्नेट काम नहीं करेगा, आपको लगेगा क्या है ये, लेकिन ऐसा होता है।
तो आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी समझ गए। और तीसरा जो होता है, तो आपने लोअर को देखा 723, अपर को देखा 800। अब इसके बीच में ये वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा ये? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये जो बीच वाला भाग है 724, 25, 26 से लेकर 800 तक के, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, या क्रिटिकल रेंज। ठीक है, तो क्रिटिकल रेंज का परिभाषा कैसे देंगे हम? लोअर क्रिटिकल तथा अपर क्रिटिकल तापमान के बीच के बिंदु को क्रिटिकल रेंज या ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। इस तापमान बिंदु के अंदर ही संरचना में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो ये आप तीन चीज को अच्छी तरह से समझ गए। और हम लोग अभी बार बार ये पढ़ेंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके बेस पे हम हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग, ये सारे चीज हम पढ़ेंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, तो आपको एकदम स्पष्ट और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लोअर क्रिटिकल जहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ, अपर क्रिटिकल जहाँ जाके उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर में परिवर्तन खत्म हुआ, और इसके बीच के रेंज को क्रिटिकल रेंज या ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट्स करिए, और यदि आपको लगता है कि कुछ और सुधार चाहिए तो भी कमेंट्स करिए, और आप लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मनोबल, मेरा हौसला बढ़ता है। और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।